उमर, तुर्कान, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे बेटा। बहुत शुक्रिया। कैसे है अब वो? कुछ नहीं मालूम। डॉक्टर ने कहा है कि गिरने की वजह से ब्रेन हैमरेज होने का खतरा है, इसलिए चेकअप कर रहे हैं अभी। आयला ने मुझसे कहा कि कुछ भी सीरियस नहीं है और तुम कह रहे हो कि ब्रेन हैमरेज का इम्कान है। तुम घबरा ना जाओ, उसने इसलिए ऐसा कह दिया होगा। मामला संजीदा है बहुत। लेकिन वो ऐसे कैसे गिर गई? मुझे मिलना है तुम्हारी अम्मी से। अम्मी से? उमर, बेशक मुझे तुम्हारी अम्मी पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं उन्हें पूछूंगी नहीं। तुर्कान, डॉक्टर ने अभी किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। चलो आओ, हम ताजा हवा खाने बाहर चलते हैं, जरूरत है मुझे। मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ मुझे। नहीं सादिक बाबा, बहुत शुक्रिया आपका पूछने के लिए। चलो बाहर चलते हैं, या दम घुल रहा है मेरा। चलो। मुझे बताओ वो गिरी कैसे? कहाँ थी तुम? हाँ, किरास कहाँ है? क्या उमर के पास? तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ, कहाँ थी? घूमने गई थी। रोशन, ये आप क्या कर रही हैं? हाँ, घूम रही थी। हाँ, घूमने का बहुत शौक है ना तुम्हें। रोशन, निकलो इस घर से, जो संभालो। तुम्हारे दिल में आएगा। निकलो। क्या कर रही तुम हैं? आ जाओ यहाँ बस से। ठीक है। किरास से कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारा। अब उसकी शक्ल भी देखना नसीब नहीं होगी तुम्हें। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, होश में तो है? मेरी बच्ची है वो। उमर, चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, कोई नहीं है यहाँ। कहाँ है उमर? हाँ, किरास कहाँ है? तुम्हें इससे क्या? हाँ, तुम्हें इससे क्या? दफा हो, निकलो मेरे घर रोशन, से। कहाँ है वो? रोशन साहिबा, छोड़े मुझे। कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, कहीं नहीं। मुझे बता दे कि कहाँ है मेरी बेटी, वरना इस घर को तबाह कर दूंगी। ठीक है, हिम्मत है तो करो तबाह से। रोशन अब बस भी कर दो, बहुत हो गया। तुम दखल मत दो जहर। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो। मीनत, तुम अपनी बच्ची को इस तरह अकेले छोड़कर बाहर कैसे जा सकती हो? किसी को बताए बगैर तुम कैसे चली गई यहाँ से? ये जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, बस चली गई थी। किस हाल में हूँ क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है ये? बस ठीक है। किरास हॉस्पिटल में है। क्या? उमर उसके साथ है। तुम जाओ और अपनी हालत ठीक करो जरा, और अपने आप को होश में लाओ। फिक्र मत करो मेरी जान। डॉक्टर सिर्फ अपनी एहतियात के लिए उन्हें 24 घंटे यहाँ रख रहे हैं। कुछ बुरा मत सोचना, ठीक है? तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी। रोशन साहिबा एक मजबूत औरत है, उदास नहीं होना प्लीज। तुर्कान प्लीज चुप हो जाओ, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं खामोशी से यही बैठती हूँ तुम्हारे साथ। घर जाओ यहाँ से प्लीज। उमर प्लीज, मैं तुम्हारे साथ यही रहना चाहती हूँ। तुर्कान मत करो ऐसा, घर जाओ प्लीज। लेकिन तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी जान, मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम इतना अच्छा सलूक करो। उमर प्लीज, जो कुछ तुम्हारी अम्मी और मेरे बीच हुआ वो अलग बात है, उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। अब वो बीमार है तो मैं उन्हें छोड़ तो नहीं सकती। इस वक्त सबसे ज्यादा अहम बात सिर्फ ये है कि तुम्हारी अम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जो वो जल्द हो जाएंगी। ओके? सही कहा। सबसे अहम बात यह है कि उनका ठीक होना जरूरी है। तुम उसके पास नहीं जा सकती।
मुझे उमर के पास जाना है, उसे मेरी जरूरत होगी। तुम्हारे लिए मेरे बेटे के पास जगह नहीं है कोई। मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है, मुझे देखना है कैसी है वो। प्लीज रोशन साहब। अच्छा तो अब ख्याल आया तुम्हें अपनी बेटी का? जब घूमने फिरने बाहर गई तो उस वक्त ख्याल नहीं आया उसका? रोशन। जाओ यहाँ से। शुक्र है खुदा का, लाख लाख शुक्र है कि अब ठीक है। ओह मेरी जान। किराज, किराज मेरी जान। मसूद, तुम्हारे सादिक बाबा तुम्हें खोने से बहुत डरते हैं, जानते हो तुम? इसीलिए तो तुम्हें गांव नहीं लेकर गए, यही वजह थी। मैं दोबारा नहीं खोऊंगा। मसूद एक दफा खोया था तो सादिक बाबा ने ढूंढ लिया था। मसूद बेटा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें गांव जरूर ले जाऊंगा। डरिएगा नहीं सादिक बाबा, मसूद आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। मसूद देखो, हम लोग वहां जाएंगे और अपने साथ वो खत भी लेकर जाएंगे। वहां एक एक करके सबसे पूछेंगे और तुम्हारे वालिदैन को ढूंढ लेंगे, ठीक है ना सादिक बाबा? मसूद सादिक बाबा का हाथ नहीं छोड़ेगा, वो परेशान नहीं होंगे। मेरा बेटा, आओ चलो साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, आ जाओ। तुर्कान, जाकर अपनी बहनों को उठाओ बेटा। ठीक है अम्मी जान। हाँ कहो सरदार। लड़कियों कितना सोओगे, चलो जल्दी उठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। आपकी आवाज के साथ उठना अच्छा लगता है। चलो उठो, तैयार हो जल्दी से, सरदार 1 घंटे में आता ही होगा। दरिया, दरिया सुबह सुबह ऐसा नहीं करते मेरी जान, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुमसे वादा किया था, पूरा कर तो रही हूँ, अब जाओ ना हकान के पीछे। अब मुझे पता है उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ आपा, उसने कभी ऐसा नहीं किया कि अपना फोन बंद करते, हमेशा मुझसे राब्ते में रहता था। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, बुरे ख्याल आ रहे हैं मुझे। बस ठीक है मेरी जान, यहाँ आओ, सब ठीक हो जाएगा। बुरा मत सोचो, अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। जरूर कोई तो वजह होगी जो वो तुम्हें कॉल बैक नहीं कर रहा। आपा मुझे उसकी बहुत फिक्र है। दरिया, क्या तुम्हारी उसके साथ कोई बहस हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था? यानी जब आखिरी बार मिले तो कुछ हुआ था क्या? नहीं, उस दिन हम दोनों बहुत खुश थे। उसने कहा था वो मुझे नहीं छोड़ेगा कभी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से गायब हो गया। आओ इधर आओ मेरी जान।
रोशन, तुम बात को बिला वजह बढ़ा रही हो। ठीक है, उससे गलती होगी, लेकिन बच्ची को माँ की जरूरत है। बच्ची की जान भी जा सकती थी उजैर। अगर वो इससे थोड़ा दूर रहेगी तो उसे एहसास हो जाएगा। तुम किस किस्म की औरत हो मुझे वाकई समझ नहीं आ रही। ठीक है, मीने पे गुस्सा हो, लेकिन उसकी सजा इस मासूम बच्ची को क्यों दे रही हो? रोशन, मत करो ऐसा। ओ मेरी जान, तुम ठीक हो जाओगे। इसे हरगिज अकेला मत छोड़ना, अपनी पलके तक मत झपकना, ख्याल रखना इसका अच्छी तरह। ठीक है रोशन साहिबा। ओ, चुप हो जाओ। बुलाओ उसे, इस मासूम को भूख लगी है। जी ठीक है रोशन साहिबा। मैं हूं आपके साथ, ठीक है? मेरी जान। उमर के राज को भूख लगी होगी, प्लीज मिलने दो मुझे उससे। इस तरह खामोश मत बैठो, कुछ तो बोलो प्लीज। क्या सोच रहे हो? हाँ, कहीं ये तो नहीं कि मुझसे मेरी बच्ची छीन लोगे? उसे मुझसे अलग करने का तो नहीं सोच रहे ना? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते उमर। अगर तुमने ऐसा किया तो खुद को मार डालूंगी मैं। भीख मांग रही हूँ तुमसे। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, बस गुस्सा आया और चली गई यहाँ से। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे जाने का अंजाम ये होगा। जब तुम छोड़ के गए तो मुझे भी गुस्सा आया और मैं चली गई। तुम्हें एक माँ हो याद आ गया तुम्हें? उमर। किरास रो रही है, रोशन साहिबा आपको बुला रही हैं। किरास मेरी जान। मेरी नन्ही परी, अम्मी की जान, मेरी शहजादी। आजा आजा आजा, अम्मी के पास आजा मेरी जान। उफ, मेरी जान, माफ कर दो मुझे। मेरी प्रिंसेस, बहुत शर्मिंदा है तुम्हारी माँ तुमसे। माफ कर दो मुझे प्लीज बेटा। हेलो उमर। मेरी जान, तुम्हारी अम्मी कैसी है? क्या वो बेहतर है? फिक्र हो रही थी। हॉस्पिटल से घर आ गए हैं, ठीक है अब वो। अल्लाह का शुक्र है। दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। शुक्रिया। तुम मुझे लेने के लिए कब आओगे? हम कब अपने घर जाएंगे? जब तुम चाहो। ठीक है, मैं 1 घंटे में रेडी हो जाती हूँ। मैं मजीद तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, मुझसे भी तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा। मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है मेरी जान, मैं वेट कर रही हूँ। खुदा हाफिज। मेरी जान, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। सब कुछ इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मुझे लगता है मैं ऐसे दलदल में फंसता चला जा रहा हूं जहां से कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा। जितना निकलने की कोशिश करता हूं उतना फंसता चला जाता हूं उसमें। बेटा, खुद को इतना बेबस समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी हो जाए तुम्हें उससे निकाल कर ही दम लूंगी। उमर बेटा, उस मीने को ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करना होगा। जब तक कि राज 2 साल की नहीं हो जाती तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, ठीक है बेटा? बेटा देखो, फिलहाल हमें बच्ची का सोचना होगा। जैसे ही कि राज दूध पीना छोड़ देगी, ये मसला कैसे हल करना है मैं जानती हूँ। तुम एक काम करो कि तुर्कान को समझाकर इस घर में वापस ले आओ, ठीक है? कैसे मनाऊं उसे यहां लाने के लिए?
क्या कहूं मैं उसे? हाँ, वो यहां कभी नहीं आएगी। आयला ने उसे बताया था कि मैं बीमार हूँ। बहाना अच्छा है। अम्मी बीमार हैं और हमारी उन्हें जरूरत है, ये कह देना। अब हरगिज़ नहीं। अब मजीद झूठ नहीं बोलूंगा उससे। पहले ही बहुत सारे झूठ बोल चुका हूं, अब मजीद नहीं। आपने मुझसे वादा किया था अम्मी, वादा किया था आपने मुझसे कि तुर्कान को इस घर में परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैंने आपकी बात मानी और तुर्कान को यहाँ लाया। लेकिन आपने फिर से वही किया। ठीक है, वादा। और कितने वादे करेंगी आप अम्मी? आप कोई वादा वफा नहीं करती। देखो बेटा, मुझे वाकई बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन उस वक्त खुद को रोक नहीं पाई, संभाल नहीं पाई खुद को। हर बहाना होता है आपके पास। नहीं बेटा, कोई बहाना नहीं बना रही मैं। तुर्कान वो करने जा रही थी जो नहीं करना चाहिए था। मुझे ये डर था कि वो आदमी कहीं तुम्हें ना नुकसान पहुंचा दे। मैंने जो कुछ किया वो तनाव की वजह से किया था, और देखो ना, वो आदमी बंदूक लेकर आया था वहां पर। अगर वो लड़का वक्त पर ना आता, खैर जो भी है, मैं नहीं चाहूंगी कि नुकसान पहुंचे तुम्हें किसी किस्म का। और ये किराज के भले के लिए कह रही हूं मैं तुमसे। तुर्कान को ले आओ इस घर में वापस। लड़कियों, ज्यादा तफरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओगे और जल्दी वापस आ जाओगे, ठीक है? आपा, टेस्ट की रिपोर्ट्स जैसी आ जाए हमें बताइएगा फोन करके। ठीक है, पॉजिटिव आया तो बता दूंगी। भूलिएगा मत। तुम लोग जानते हो ना, डिटर्जेंट सिंक के नीचे है, वहां से ले लेना। और बाकी चीजों का तो जानते ही हो। हाँ, बाल्टियां भी बाथरूम में है, समझ गए। चले, खुदा हाफिज। चलो, खुदा हाफिज। क्या ये दोनों घर साफ करेंगी तुम्हारा जाकर? हाँ अम्मी, तो इसमें क्या बुराई है? तुर्कान, तुम भी हद करती हो। उन्हें कैसे पता कि घर की सफाई कैसे की जाती है? उल्टा घर गंदा अरे कर लेंगी अम्मी, आप फिक्र क्यों करती हैं? तुर्कान बेटा, बात सुनो मेरी। तुम्हारे पास एक घर मौजूद है, उसके बावजूद भी तुम उस औरत के घर चली गई। ये बहुत बड़ी गलती है। उस औरत के घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, अपने घर में जियो अपने हिसाब से, समझ गई? और अगर उस घर में रहने के लिए तुम पर उमर दबाव डाल रहा है तो उमर ने मुझ पे कोई दबाव नहीं डाला है। तो दोबारा उस घर में जाने की गलती मत करना, ठीक है? तुम्हारी रोशन के घर में कोई जगह नहीं है, ठीक है बेटा? चलो जाओ। गुड मॉर्निंग। तुम साइकिल का ख्याल रखना। ए खुदा, ये दरवाजा आयला खोले, प्लीज मेरी दुआ कबूल करना। क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने क्या किया है? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुनो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी हालत देखो, मैं खा पी नहीं सकता हूँ, मैं तबाह और बर्बाद हो गया हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? माशाल्लाह हट्टे कट्टे तो हो तुम। हाँ, मैं हट्टा कट्टा हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक बोला। देखो मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कुछ नहीं किया मैंने, मुझे परेशान करना बंद करो। या एक मिनट रुको, एक मिनट आयला, मेरे पास पोस्ट आई है, पोस्ट है मेरे पास। एक मिनट, मीना साहिबा की पोस्ट है, ये देखो। ठीक है, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। आयला मेरी बात सुनो, तुम क्या चाहती हो? तुम मेरा चेहरा देखना नहीं चाहती? ठीक है, मैं दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात सुनो। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? हाँ, तुम मुझसे टाइम पास कर रहे हो। आज बात करूंगा अपनी अम्मी से, कल बात करूंगा अपनी अम्मी से। ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं। बात सुनो इरफान, मैं कोई वो लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ घूमे फिरे और टाइम पास करे। तुमने मुझे मजाक समझा हुआ है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तुम्हारे बारे में काफी संजीदा हूँ। मैं ये कैसे मान लूं इरफान? अगर संजीदा होते तो अब तक अपनी अम्मी से बात कर चुके होते। समझो ना, ये काफी मुश्किल है। अच्छा, क्या मुश्किल है इसमें? वैसे तो कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी माँ काफी गुस्से वाली है, इसलिए वो कभी कभार मुझ पर काफी नफसियाती दबाव डालती है, यही वजह है। हाँ देखो, मैं तुम्हारी बात समझ गई। जब तुम्हारी अम्मी का तुम्हारे साथ रवैया ऐसा है तो बाद में मेरे साथ कैसा होगा? वो तो मुझे भी मार डालेगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जाओ। अरे आयला, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आयला, प्लीज मेरी बात सुनो। दरवाजा खोलो आयला, देखो तुम मुझे तकलीफ दे रही हो। मेरी बात सुनो आयला, आयला, आयला। मोहतरमा आयला,
हेलो मीना साहिबा, आपके लिए एक पोस्ट आई है। ये फैमिली कोर्ट से आई है। ये लीजिए, यहाँ दस्तखत कर दीजिए। ठीक है, फिर चलता हूं मैं। यानी मैं नहीं जानता, वो पिछले 2 दिनों से बस एक ही जगह पर आ रहा है, एक थैली दे रहा है और बदले में कुछ ले रहा है। और अब इस वक्त उसके हाथ में एक दस्तावेज है जिसे जला रहा है। यकीनन इसमें कुछ खास होगा। कौन सी दस्तावेज? पता कर लूंगा मैं, इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। आ जाएं। सवेरा यालचन आई है, वो आपसे मिलने के लिए इसरार कर रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है। अंदर भेज दो। सवेरा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूं, तुम्हें देखकर थोड़ा भूख लग गया। बैठो ना। कैसी हो? मैं मुस्तफा के लिए आई हूं। बताया था मैंने तुम्हें, मेरे साथ काम कर रहा है। तो उसने तुमसे बात की? हाँ, बहुत गुस्सा है मुझ पर, मगर वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा कम हो रहा है। यानी हमारे ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए। कहाँ रह रहा है वो? फिलहाल होटल में कमरा लेकर दिया है। क्या तुम दोनों की एक दूसरे से बात नहीं होती? नहीं, बात नहीं करता वो। कोई मसला है तुम दोनों के दरमियान? नफरत करता है मुझसे वो। ये कैसे मुमकिन है? मुझे लगता है कि मुस्तफा तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे तो उसे देखकर यही लगा। यानी तुमसे ज्यादा वो प्यार किसी से नहीं कर सकता। यही वजह है मुझे माफ ना करने की। मैंने उसके भले के लिए शादी कर ली थी। सोचा कि कोई हो जो उसका ख्याल रखे। थक गई थी मैं। सही कहा। इतने साल तन्हा जिंदगी गुजारना मुश्किल है। तुमने सही किया। उम्मीद है कि खुश होगे तुम लोग। गलती थी, बहुत बड़ी गलती। मुस्तफा ने गुस्से में आकर मुझे मारने की कोशिश की,
ये तुम क्या कह रही हो सवेरा? इस जुर्म में 8 महीने जेल में रहा और उस दौरान उसने मिलने से भी इनकार कर दिया था। उसे बहुत तकलीफ दी है मैंने, दुख पहुंचाया उसे। ये लो। उसे बहुत याद करती हूं मैं उसे। मेरा वाहिद सहारा है वो, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, ठीक है। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम दोनों की सुलह करवाने की। सब्र से काम लो, भरोसा करो मुझ पर। एबिलिक में कहाँ रुकी हुई हो तुम सवेरा? सीधा यहाँ आई हूँ, जगह का बंदोबस्त नहीं किया। ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए जगह का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं उज़ैर, मैं खुद कर लूंगी। सवेरा, कम से कम मुझे ये काम तो करने दो प्लीज। बहुत शुक्रिया उज़ैर, खुद कर लूंगी मैं। अच्छा ठीक है, क्या हम दोपहर में खाना खा सकते हैं? यानी तुम्हारी और मुस्तफा की मुलाकात के लिए। ठीक है। शुक्रिया। जैसी खाने की जगह तय हो जाएगी मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। इसके लिए तुम्हारे नंबर की जरूरत पड़ेगी मुझे। लाओ बच्ची को दो। रोशन साहिबा प्लीज इतनी जालिम मत बने। लाओ रोशन बच्ची को साहिबा, दो। प्लीज प्लीज मत करें तुमने ऐसा। अभी मेरा जुल्म देखा ही कहाँ है? आयला, लो इस बच्ची को और इसे कमरे में लेकर जाओ। अम्मी जान, मैं चलती हूँ। हम बाद में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।